गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th सब्जेक्ट आपका हिंदी। ये आपका रिवीजन वर्क है जो कि पार्ट 11 नीति के दोहे। ये रिवीजन वर्क आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और लर्न करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका रिवीजन वर्क। सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। देखन, देखने, ढूंढने, कोई, कोई भी, खोजा, खोजना, आपना, खुद का, कुटुंब, परिवार, साईं, ईश्वर, मिताई, मित्रता, छिटकाए, झटका देकर, हित करना, भलाई करना। ठीक है, ये शब्दार्थ। अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। ये है आपके सही उत्तर का क्रमांक छांट कर कोष्टक में लिखें। पहला प्रश्न है इसका आपका, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई का आशय है, जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे बुरे ही बुरे मिले। कोई बुरा नहीं मिला, कुछ बुरे कुछ भले मिले, सब भले ही भले मिले। तो इसका क्या उत्तर होगा? कोई बुरा नहीं मिला। ठीक है, आगे का देखिए। बड़े बड़ाई न करें, दोहे में हीरा अपना महत्व यानी मूल्य इसीलिए नहीं बताता है क्योंकि वह बोल नहीं सकता, उसे अपना मूल्य मालूम नहीं है। न बताना बड़प्पन की निशानी है, लाख रुपए का मोल कम है। तो इसमें क्या सही उत्तर आएगा आपके? न बताना बड़प्पन की निशानी है। ठीक है, आगे। मुझसा बुरा न कोई क्यों कहा गया है? क्योंकि कबीर कहते हैं कि सारी बुराइयां हमारे मन में ही होती हैं, इसीलिए हमें सब बुरे दिखते हैं, इसीलिए स्वयं को सबसे बुरा कहा है। यानी जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही हमें दूसरों के बारे में भी क्या होता है, वैसी ही हमारी सोच होती है। वो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी हम जिस नज़रिए से देखेंगे हमें वैसे ही लोग दिखेंगे। यानी अगर हम में कुछ कमियां हैं, हम में कुछ बुराइयां हैं, तो वो बुराई वो कमी हमें दूसरों में भी दिखेगी। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने आप की कमियां बुराइयां जो भी है उन्हें दूर करना चाहिए। गुरु को गोविंद से भी बड़ा क्यों बताया जाता है? गोविंद यानी ईश्वर। ठीक है, यानी यहाँ पे गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि गुरु ही वह मार्गदर्शक होता है जिसके बताए मार्ग पर चलकर गोविंद की प्राप्ति होती है। अतः गुरु को गोविंद से बड़ा बताया जाता है। यानी हमें ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग कौन बताता है? हमारे गुरु बताते हैं। उसी मार्ग पर चलकर हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। इसीलिए ईश्वर से भी बड़ा कौन है? गुरु है। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए का क्या आशय है? अर्थात रहीम कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, जो यदि एक बार टूट जाता है तो फिर वह जुड़ नहीं पाता है, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर जैसे कोई धागा है, ठीक है, वो जब बिना टूटे हुआ होता है तो कैसा होता है? एक जैसा होता है। लेकिन अगर वो टूट जाता है फिर हम उसको वापस से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम उसमें क्या लगाते हैं? गठान लगाते हैं। तो वो पहले जैसा एक जैसा नहीं होता है, उसके बीच में क्या आ जाती है? गठान आ जाती है। उसी प्रकार से हमारे जो रिश्ते होते हैं वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। यानी जब तक बहुत अच्छे चल रहे हैं, प्रेम से चल रहे हैं, तब तक वो बहुत अच्छे हैं। अगर उसमें थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया या उसमें कोई खटास आ गई तो वो पहले जैसा प्रेम नहीं रहता। हम बार बार वही सोचते हैं कि इसने मुझसे कुछ कहा था या उनसे हमारी लड़ाई हुई थी, तो वो जो पहले जैसा एक अच्छा रिश्ता होता है वो वैसा वापस नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें हर रिश्ते को बहुत ही अच्छे से
निभाना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आगे है आपके, बड़े बड़ाई ना करें दोहे के अनुसार बड़े आदमी अपनी प्रशंसा स्वयं क्यों नहीं करते। क्योंकि बड़े लोगों के काम महान होते हैं और उनके कामों की प्रशंसा दूसरे लोग ही करते हैं, वे स्वयं नहीं। क्योंकि उनके स्वयं के प्रशंसा करने पर उसमें घमंड झलक सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है और वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है या उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे गुण हैं, तो वो स्वयं अपने गुणों का बखान नहीं करता है। उनके कार्य और जो भी उनके गुण होते हैं वो उनके कार्य से ही झलक जाते हैं, यानी दूसरे लोग ही उनकी प्रशंसा कर देते हैं कि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है या ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। अगर वह व्यक्ति स्वयं ही अपनी बड़ाई करने लग जाता है तो कैसा लगता है कि ये घमंड कर रहा है। आपको यहाँ तक प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। आपको ये रिवीजन वर्क अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और इसको लर्न करना है। थैंक यू।